अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत माजरत, मैं इतने दिनों के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ और इतने दिनों के बाद लाइक स्क्रीन को फेस कर रही हूँ। उसकी भी एक रीज़न है कि अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से मतलब लाइक आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो बट आई ट्राई एंड आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट एक नहीं तो 2-3 दिन के बाद जो है ना वो मस्त मतलब किसी एक टॉपिक पे ज़रूर वीडियो आए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना और ये सारी चीज़ें शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मोफ़ा के बारे में बताएं ना कि मोफ़ा पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, मोफ़ा में किस तरह से आपने वेरिफिकेशन करवानी है। तो मैंने कहा चलें उसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। तो उसके ना मोफ़ा पे 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं अप्लाई, लाइक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ इस्लामाबाद एंड सेकंड थिंग इज़ इन कराची। तो बाकी इसके अलावा किसी सिटीज़ में आई थिंक कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही हैं। दूसरा ये कि मोफ़ा में आपने किस तरह से अप्लाई करना, आप टीसीएस के थ्रू भी करवा सकते हैं और आप वॉक इन भी करवा सकते हैं। बट आई मस्ट से कि आप वॉक इन करवाएं, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, असली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आगे पीछे हो जाने का ख़तरा होता है। तो मस्ट ट्राई कि आप उसको जो है ना वो ख़ुद जाकर करवाएं। एंड उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपके जितना भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आप मैट्रिक से ऑनवर्ड जहाँ तक आपने एजुकेशन ली है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके असली और साथ में उनकी फ़ोटोकॉपीज़ वो सारे रिक्वायर्ड होंगे। आपका CNIC, पिक्चर्स, पासपोर्ट, और अगर आप फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो भी ज़रूरी है। पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा, वो भी ज़रूरी है। और साथ में मेडिकल होगा। मेडिकल जो है ना वो एम्बेसी से भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ से आपने करवाना है तो यहाँ से भी आप करवा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मोफ़ा इज़ द लास्ट स्टेप जहाँ पे आपकी सारी वेरिफिकेशन हो जाती है। मोफ़ा मतलब इसके बाद जो है ना आपकी एम्बेसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर भी आप मतलब फैमिली के साथ बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या आप स्टडीज़ के लिए बाहर परस्यू कर रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने मोफ़ा इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद का बताती हूँ क्योंकि मैंने वहीं का ही एक्सपीरियंस किया। आपने इस्लामाबाद जाना है, मोफ़ा के ऑफ़िस जाना है, और ऑफिस में जाके ना उनके अंदर ही एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है जहाँ से टिकट्स मिलती हैं। वहाँ से आपने टिकट्स परचेज़ करनी है। टिकट्स जो है ना वो 100 रुपीज़ की मिल जाती हैं। बहुत छोटी छोटी टिकट्स होती हैं। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में जो लेटर अभी भी मेरे पापा की बुक्स आती है तो उनके ऊपर वो टिकट्स लगी हुई होती हैं ना, तो वो 10 रुपये की, 20 रुपये की जो है ना वो टिकट्स वहाँ से मिलती हैं। तो क्योंकि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लेनी तो 100 की वो आपको टिकट्स देंगे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो 100 रुपये ही लगता है, इससे ज़्यादा मतलब वो बाकी इनका सिस्टम सारा फ्री है। तो 100 रुपये की आपने मतलब टिकट्स परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद उनको अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे लगाना है। बैक साइड पे लगा के आपने अंदर चले जाना है ऑफिस में। वहाँ पे वो आपका सारा चेकअप करेंगे, आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और उसके बाद वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। आपने अपने टोकन नंबर का वेट करना है और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको दे देने हैं जब आपकी बारी आएगी। तो लेडीज़ का एक अलग से है और जेंट्स का अलग से है। सेम ऐसे ही जैसे नादरा का सिस्टम होता है। और वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने और आपने कोशिश करनी है कि आप 12 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि 1 बजे तक वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और उसके बाद जो है ना वो रिसीव करना बंद कर देते हैं, और फिर ये कि वो रिटर्न करने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितना भी सुबह चले जाना, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके 3 बजे के बाद ही मिलेंगे या 2:30 बजे के बाद मिलेंगे। तो 1 बजे तक वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। आपने सिंपली उनको अपने डॉक्यूमेंट दे देने जो आपने वेरीफाई करवाने हैं, और उसके बाद आपने 3 बजे तक का वेट करना है, क्योंकि उनका ब्रेक चल रहा होता है और फिर ज़ाहिर बात है अंदर उनका सिस्टम भी चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है 3 बजे के बाद जो है ना, लाइक जहाँ से आपने जैसे आप नादरा में जाते हैं तो आप अंदर जहाँ पे टोकन बने हुए हैं वहाँ पे जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाहर से रिसीव करते हैं। तो सेम इनका भी ऐसे ही सिस्टम है, अंदर से डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव करते हैं और बाहर से उनका एक और चैम्बर सा बना हुआ है जहाँ से वो टोकन नंबर रिकॉल करते हैं, आपका नाम बुलाते हैं और वहाँ से आपको वो बारी बारी देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा इतना मसले वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल आराम से उसको कर सकते हैं, जा सकते हैं और करवा सकते हैं। तो इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HEC की अटेस्टेशन करवा रहे हैं, वॉक इन करवा रहे हैं, अर्जेंट पे करवा रहे हैं, तो जिस दिन आप HEC करवाएं उसके साथ ही आप लगे हाथों मोफ़ा की भी करवाएं, एक ही दिन में हो जाएगी। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं अब बार बार तो ट्रैवल नहीं कर सकती थी, तो मैंने साथ ही HEC से करवा के 11 बजे मैं फ्री हुई थी और मैं फिर सीधा मोफ़ा चली गई थी, और 4 बजे तक मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए थे। दूसरी थिंग ये कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया, इतना
पॉज क्यों लेना पड़ गया, बीच में इतना ब्रेक आ गया, मैं वीडियो नहीं बना सकी। और इवन के मैंने जिनके साथ बनानी थी वो भी आए हुए थे, कराची से आए थे, तो मैंने पहले सोचा था उनके साथ जो है ना वो लाइव सेशन रखूँगी, उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और बना लूँगी। एक टॉपिक था जो डिस्कस करना था, लेकिन बाई चांस वो शादी के लिए जो है वो मुल्तान आए, मुल्तान से अब कलर का हार चले गए। तो यहाँ पे भी उनका एक बहुत ही 1 या 1.5 दिन का स्टे था, तो मैं नहीं बना सकी। अब इंशाल्लाह वो वापस आएंगे तो उनके साथ जो है ना वो लाइव सेशन जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इन्फॉर्मेटिव बातें मैंने लिख के रखी हुई जो मैंने उनसे पूछनी है, और आई होप कि वो आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक नई, और नेक्स्ट वीक या इसी वीक के लास्ट में जो है वो एक नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जी इतना टाइम क्यों लग गया, वो इसलिए लग गया कि सबसे पहले तो मैं ख़ुद को मुबारक देती हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे मुबारक दें, क्योंकि मेरी मुबारक बनती है भाई। मैंने एक बहुत लंबे अरसे के बाद, एक लंबे पॉज के बाद जो है ना वो मैंने घर रहना स्टार्ट किया, थोड़ी सी घरदारी। मैंने कहा भाई ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद जो है ना मैंने जब घर संभाला, मतलब मुझे घर में इतना कंफर्ट जोन मिला, इतना मुझे आराम मिला कि मैंने कहा यार बाहर क्या हम जॉब्स भी कर रहे हैं, बाहर सारी ज़िंदगी पढ़ा भी, जॉब्स भी की, धक्के भी खाए, ट्रैवल भी करते रहे, तो यार ये जो है ना यहाँ जो घर रहना शुरू करते उसका घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ क्या सिस्टम है, बट आई एक्सपीरियंस दिस थिंग ना कि मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। मैंने कोई जॉब नहीं की, 2-3-2.5 महीने हो गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स में हूँ। और जी मैं घर की मालकिन बन चुकी हूँ अपने घर की। अब घर की मालकिन का क्या काम है, सुबह 7 बजे उठना है, नाश्ते बना के देने हैं सबको, ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी और ऑल दैट सबको भेजना, उसके बाद काम वाली से सफाई करवानी है, उसके बाद दूध वाले से दूध लेना, और उसके बाद किचन करना, और फिर दोपहर के फिर खाने की तैयारी करना। शाम की मेरी छुट्टी होती है भाई, शुक्र है। तो घर की मालकिन का ये सारा काम है, और सुबह इंस्ट्रक्ट कर जाते हैं कि भाई घर की मालकिन शाम के लिए सब्ज़ी लेके रखना, गोश्त लेके रखना, जो पकाना है वो बता के रखना, पैसे लेके रखना। तो जी मैं अपने घर की मालकिन तो थी ही थी इतने टाइम से। दूसरा ये कि खाला के घर, अभी जहाँ जो मैं खड़ी हुई हूँ, खाला के घर खड़ी हूँ, खाला के घर और हमारे घर बिल्कुल एक ही दीवार है हमारी। तो वो लोग आए हुए थे, वो लोग सब शादी पर चले गए कल, कलर का हार। तो इस घर के भी अब जो मालकिन है वो मैं बन चुकी हूँ। तो अब इस टाइम जो है मैं 2-2 घरों की मालकिन हूँ, 2-2 घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह घरों की हिफाजत करे। और दूसरा ये कि जी अभी मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, तो अम्मी का मुझे मैसेज आया, घर की मालकिन हमारे लिए शेक बना के रखो। मैंने कहा यार मालकिन मैं बनी हूँ, और काम देखो भाई सारे काम भी मैं ही करूँ, लेकिन मजाक के अलावा मज़ा आता है घर में रह के भी। और दूसरा ये कि क्योंकि साथ में जॉब भी चल रही है, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद जो है वो दोबारा से ज्वाइन किया। और पहले तो करती थी वो, उसमें भी रिसर्च के साथ साथ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने 3-4 महीने का गैप लिया। लाइक मतलब इतना मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं, जाहिर बात है आप लैपटॉप पे कंटिन्यूस जो है ना वो स्क्रीन बेयर नहीं कर सकते। तो मैंने फिर कुछ टाइम का फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती, कुछ टाइम का मैंने ब्रेक लिया, अब दोबारा स्टार्ट किया। तो अब ऑलमोस्ट वो पिछला जितना बर्डन था ना वो अब पड़ गया है सर पे, तो उसको भी लाइक मैनेज करना होता है। और इसलिए जो है ना वो सुबह में घर होता है, शाम में जो है वो अपनी जॉब चल रही होती है, तो चीज़ें जो है ना वो अनबैलेंस ही हो रही हैं। और बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह जो है ना वो टाइम मैनेज करूँ, टाइम बहुत ज़रूरी है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद जो है ना हर दूसरे-तीसरे दिन जो है वो इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, लाइक जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया, लाइक इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, हेल्थ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, और कुछ हेल्दी टिप्स हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर किसी के लिए जानना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह मैं टाइम मैनेज करके और सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके इंशाल्लाह जो है वो वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी, और इंटरटेनमेंट का आपको मौका मिलेगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ इररेलेवेंट मैसेजेस ना किया करें। मैं नहीं रिप्लाई कर सकती, इतना टाइम ही नहीं होता कि उसको बंदा देखे या उसका बंदा रिप्लाई करे, ऐसे ही इनबॉक्स इतने भरे रहते हैं, तो मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और दूसरा ये कि वीडियोस को पसंद किया करें, पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द फैलाएं, पॉजिटिव बातें किया करें, पॉजिटिव सोचा करें, और अपना भी ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, सफाई का ख्याल रखा करें अपने इर्द गिर्द। और ये कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।